चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। जमशेदपुर में खुलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। एमजीएम हॉस्पिटल को लेकर भी हेमंत सरकार ने लिया अहम फैसला। जमशेदपुर शहर को एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने जा रहा है। यह पीपीपी मोड पर संचालित होगा और इसे 3 साल के अंदर शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त बातें सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। मौका था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पूर्व सिंहभूम जिला में संविदा पर नियुक्त 201 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए डीसी रविशंकर सम्मानित। पीएम मोदी ने दिया इनाम। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। शनिवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित सिविल सेवा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रधानमंत्री पुरस्कृत उल्लेखनीय है। यह पुरस्कार सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया प्रखंड में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत किए गए नवाचारों, सफल पहलों और फोकस क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन के लिए दिया गया है। पारा शिक्षक आकलन परीक्षा ओएमआर सीट और आंसर की वेबसाइट पर अपलोड। 26 अप्रैल तक दर्ज करे आपत्ति। झारखंड एकेडमिक परिषद यानी जेएससी ने सहायक अध्यापक पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2024 में शामिल परीक्षार्थी के लिए व्यवहित ओएमआर सीट को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। परीक्षार्थी वेबसाइट के एग्जाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से अपने ओएमआर सीट का अवलोकन कर सकते हैं। यह कदम पारदर्शी सुनिश्चित करने और भविष्य में विवादों से बचने के लिए उठाया गया है। जेएससी ने परीक्षा की मानक उत्तर कुंजी वेबसाइट पर अपलोड की है, जिसे परीक्षार्थी उसी पोर्टल से देख सकते हैं। यदि उत्तर कुंजी में किसी प्रकार की आपत्ति है तो परीक्षार्थी 26 अप्रैल 2025 को अपराह्न 5 बजे तक केवल परिषद के आधिकारिक ईमेल के माध्यम से अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। 23 जून से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। पिथौरागढ़ के लिपुलेख पास मार्ग से संचालित होगी यात्रा। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। खास बात यह है कि करीब 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख पास मार्ग से संचालित की जाएगी। दरअसल पिथौरागढ़ के लिपुलेख पास से हर साल आयोजित होने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा कोरोना के दस्तक के बाद साल 2020 से संचालित नहीं हुई, लेकिन इस साल उत्तराखंड सरकार और भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 से संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया। बोकारो में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी भी मारा गया। बोकारो जिले के लुगु पहाड़ पर सोमवार की सुबह सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 1 करोड़ की इनामी नक्सली प्रयाग मांझी और विवेक सहित 8 माओवादी मारे गए नक्सलियों में 3 की पहचान हो चुकी है। जिसकी पहचान हुई है उसमें से माओवादियों का सेंट्रल कमेटी सदस्य 1 करोड़ का इनामी प्रयाग मांझी और विवेक स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य अरविंद यादव व जोनल कमेटी सदस्य 10 लाख रुपए का इनामी साहेब राम मांझी शामिल है। अरविंद यादव उर्फ अविनाश मूल रूप से बिहार के जमुई जिले के सोनू थाना क्षेत्र के ढेलगा मोहनपुर का रहने वाला था और झारखंड में सक्रिय था। हेमंत सोरेन ने बार्सिलोना में पुराने खदानों के वैज्ञानिक और शैक्षणिक उपयोग के बारे में जाना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बार्सिलोना पहुंचे। यहां उन्होंने पुराने खदानों के वैज्ञानिक और शैक्षणिक इस्तेमाल के बारे में जाना। प्रतिनिधिमंडल यानी सोमवार 21 अप्रैल को मेडिस्ट गए। वहां स्पेन की प्रमुख कंपनियों प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई। 22 अप्रैल को मेडिस्ट में ही सीएम माइनिंग और स्टील सेक्टर की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।
डुमरी में शादी समारोह से लौट रही डीजे बंधी पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त, 6 युवकों की हालत गंभीर। गिरिडीह जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के धावाटांड के समीप डुमरी गिरिडीह पथ पर सोमवार की सुबह एक पिकअप वैन पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में गाड़ी पर सवार 6 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में पंचगढ़ी निवासी लखन कुमार, प्रीतम भुइयां, सूरज भुइयां, छोटू भुइयां समेत 2 अन्य युवक शामिल हैं। अवैध खदान में लगी आग डीसी ने बुझाने का दिया निर्देश। रामगढ़ जिले के रजप्पा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बोचुंगडी गांव में अवैध खदान में लगी आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयानक हो गई कि पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार छा गया है। सोमवार को लगी इस आग को बुझाने के लिए न तो CCL प्रबंधक ने पहल की और न ही पुलिस की टीम कुछ कर पाई। जिस जगह पर आग लगी है वहां दमकल भी नहीं पहुंच सका। सोमवार की दोपहर डीसी चंदन कुमार खुद उस स्थान पर पहुंच जहां विकराल आग लगी थी। उन्होंने इस अवैध खदान को देखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने तत्काल इस आग पर काबू पाने का निर्देश दिया। डीसी के निर्देश पर SDO अनुराग कुमार तिवारी ने रजप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे और चितरपुर अंचल अधिकारी दीपक मिंज को तत्काल पहल करने का आदेश दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। 200 पद सुरक्षित रखने का फैसला बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में संशोधन के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने नियुक्ति में 200 पद सुरक्षित रखने का अंतरिम आदेश को बरकरार रखा। इस संबंध में बहादुर महतो एवं अन्य ने याचिका खारिज की है। रांची के DSP समेत 31 स्कूलों को नोटिस, 2 दिन में जवाब नहीं देने पर होगी कार्रवाई। जिला उपायुक्त यानी DC मंजुनाथ भजंत्री द्वारा 12 अप्रैल 2025 को आयोजित बैठक में रांची जिले के 31 स्कूलों के प्राचार्य या उनके प्रतिनिधि बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य स्कूलों में मनमानी फीस वृद्धि, अभिभावक शिक्षक संघ के गठन और शिक्षा का अधिकार नियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के नामांकन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। स्कूलों की इस अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज ने सभी 31 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। गुजरात ने KKR को 39 रनों से हराया। गिल सुदर्शन ने खेली अर्धशतकीय पारी। IPL के 39वें मैच में गुजरात टाइम्स यानी GT ने कोलकाता नाइट्स राइडर्स KKR को 39 रनों से हरा दिया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के सामने जीत के लिए 199 रनों का लक्ष्य रखा था, जिसके जवाब में कोलकाता की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 159 रन ही बना पा सकी। गुमला में इन कर्मियों की हो गई चांदी, 20% मानदेय बढ़ाने का लिया गया फैसला। अस्पताल प्रबंधक समिति की बैठक सिविल सर्जन कार्यालय के सभागार में सोमवार को जिला परिषद अध्यक्ष सह प्रबंधक समिति के अध्यक्ष किरण वाड़ा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लगभग 2 दर्जन बिंदुओं पर चर्चा की गई। एजेंसी से आने वाले आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनुभव का जांच करने का निर्णय लिया गया। प्रबंधक समिति से कार्यरत कर्मियों के मानदेय में 20% बढ़ोतरी की सहमति बनी। सदर अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन रात में नशे में रहते हैं, जिस कारण चिकित्सीय सुविधा में होने वाली परेशानी को देखते हुए शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के लिए SP को पत्राचार करने का निर्णय लिया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा पीड़ितों से मिले सुकांत मजूमदार। शुभेंदु अधिकारी बोले हिंदू खतरे में है। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने सोमवार को हिंसा पीड़ित प्रभावित इलाकों का दौरा किया और वक्फ अधिनियम विरोध से प्रभावित पीड़ितों से मुलाकात की। पीड़ितों से मिलने के बाद मजूमदार ने कहा है कि अगर कोलकाता हाईकोर्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को जांच करने की अनुमति देता है तो सरकार को अदालत के आदेशों का पालन करना होगा। उन्होंने CM ममता बनर्जी द्वारा अधिकारियों पर बचाव कार्य के लिए कटाक्ष किया और सवाल किया कि अब जबकि उसके घर नष्ट हो गए तो वह कहां जाएंगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों की मांगों के साथ खड़े हैं। लोग
इस जांच के लिए अदालत गए। अब हमारी सारी निगाहें अदालत पर टिकी है। अगर कोलकाता हाई कोर्ट NIA जांच की अनुमति देता है तो सरकार भी ऐसा ही करेगी। हजारीबाग में भाजपा का आक्रोश मार्च, मंत्री हफीजुल से इस्तीफे की मांग। झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन के द्वारा संविधान और शरीयत कानून पर दिए गए बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई। भाजपा लगातार मंत्री के बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को हजारीबाग में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा आक्रोश मार्च निकाला गया, जिसमें से सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। भीषण गर्मी की चपेट में पलामू 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा तापमान। जिले में भीषण गर्मी ने अपनी दस्तक दे दिया है। 21 अप्रैल को पलामू के इलाके में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पलामू के इलाके में सोमवार को सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के पलामू और गढ़वा में संयुक्त रूप से सोमवार को 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था। पलामू के इलाके में 21 अप्रैल को 43 डिग्री तापमान रहा, रविवार को 44 डिग्री, वही सोमवार को लगातार 44 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह झारखंड के सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।